नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कर्नल माइंड चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेन मेथड के बारे में। तो आज हम मेन मेथड को जानेंगे और मेन मेथड में जो भी वर्ड आते हैं उनका भी मीनिंग समझेंगे। अगर मेन मेथड में कोई वर्ड हम मिसिंग कर देते हैं तो रन करने में कौन सी दिक्कत आती है वो भी हम समझेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में जब और रिएक्ट की सीरीज अवेलेबल है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहले आता है मेन मेथड। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये हमारे मेन मेथड लिखने का सिंटेक्स है। तो हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। पहले आता है पब्लिक वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि मेथड को हर जगह एक्सेसिबल होती है। जावा वर्चुअल मशीन मीन्स जेवीएम। जेवीएम को मेथड एक्सेस करना होता है, इसलिए ये पब्लिक होता है। देन आता है हमारा स्टैटिक वर्ड। स्टैटिक का मतलब ये है कि मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देन आता है देन आता है वाइड। वाइड का मतलब है कि कुछ रिटर्न नहीं करता, मीन्स नो रिटर्न वैल्यू। देन आता है मेन। मेन का मतलब होता है कि जावा स्पेसिफिकली इसी नाम को ढूंढता है, जो कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए मेन मीन्स हमारा एंटर पॉइंट फंक्शन होता है। देन आता है स्ट्रिंग एआरजीएस मीन स्ट्रिंग एरे। ये एक एरे है जो कमांड लाइन आर्गुमेंट को स्टोर करता है। अगर आप प्रोग्राम रन करते रन करते टाइम कोई इनपुट देते हैं तो वो यहाँ से स्टोर होता है। देन आप हम प्रोग्राम करके देखते हैं। अगर मेन मेथड में कोई भी वर्ड मिसिंग है तो रन करने में कौन सी दिक्कत आती है। तो हमने पहले क्लास लिखा है कर्नल माइंड, एंड देन उसमें हमने मेन मेथड लिखी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे। और इसमें हम कुछ आउटपुट प्रिंट करते हैं। और ये हम सेव करते हैं और हमारे फोल्डर में जाकर हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने ये दे यहाँ से हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं cmd टाइप करके। और कंपाइल करने की कमांड है जावा सी। देन फाइल नेम और डॉट जावा। प्रोग्राम कम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देन हम रन करते हैं। देन देखिए हेलो प्रिंट हो सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अब हम एक एक वर्ड रिप्लेस करके देखते हैं। पहले हम मेन का नाम बदल कर अलग नाम रखते हैं। अलग नाम में हम मेन को रन नाम से सेव करते हैं। मेन का नाम रन रन बदल दिया है, तो यहाँ से हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। फिर देखते हैं रन किया तो उसने एरर दिया है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास कर्नल माइंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड सच एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग। मीन्स वो सिर्फ मेन नाम को ही ढूंढता है। मेन की जगह अलग आप दूसरा कोई नाम डालेंगे तो यह रन नहीं करता। देन हम फिर मेन लिखते हैं। देन अब हम पब्लिक को पब्लिक को रिप्लेस करते हैं और सिर्फ स्टैटिक वॉइड मेन रखते हैं। फिर क्या आता है, फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए रन करते समय इसने फिर एक एरर दिया है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास कर्नल माइंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड सच एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मीन्स जेवीएम को एक्सेसिबल करने के लिए पब्लिक वर्ड की जरूरत पड़ती है। फिर हम अब हम अब हम स्टैटिक को रिप्लेस करते हैं। अब सिर्फ पब्लिक वॉइड मेन ही रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देन हम रन करते हैं।
रन करते समय फिर उसने एरर दिया है कि मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास कर्नल माइंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। मीन्स ये बोल रहा है कि मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, इसलिए एरर इसलिए ये एरर दे रहा है। मीन्स अब हम स्टैटिक फिर से रखते हैं और देन void को रिप्लेस करते हैं। अब सिर्फ है पब्लिक स्टैटिक मेन और स्ट्रिंग एरे। फाइल सेव करते हैं, देन हम कंपाइल करते हैं। से मीन्स या कंपाइल टाइम में ही उसने एरर दिया है कि इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। मीन्स कंपाइलर को कुछ रिटर्न टाइप चाहिए होता है, इसलिए वो कंपाइल टाइम में ही उसने एरर दिया है। अब हम वाइड रखते और अब हम स्ट्रिंग को रिप्लेस करते और देन सेव करते हैं। अब हम देखते एरर क्या आता है। देखिए उसने एरर दिया है, स्ट्रिंग कर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। मीन्स फिर करते कंपाइलर। मीन्स वो कंपाइल टाइम में एरर दिया है। देन हम देखते ईआरजेस। ईआरजेस को हमने रिप्लेस किया है, तो पहले सेव करते हैं, देन हम उसे ईआरजेस नहीं तो उसने एरर दिया है, लेकिन ईआरजेस हम नाम कोई भी रख सकते हैं। ईआरजेस को हम ईआरजेस का नाम हमने स्वप्निल रखा है, और अब हम सेव करते हैं। ईआरजेस का नाम हमने अलग रखा है। देखते हैं क्या होता है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, देन हम उसको रन करेंगे। और रन करते समय उसने देखिए या हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है। मीन्स आज के वीडियो को कंक्लूजन ये है कि अगर मेन मेथड में पब्लिक नहीं है तो कंपाइल टाइम एरर आता है। देन स्टैटिक नहीं है तो सॉरी अगर मेन मेथड में पब्लिक नहीं है तो रन टाइम एरर आता है। अगर देन स्टैटिक नहीं है तो रन टाइम एरर आता है। अगर वाइड नहीं है तो कंपाइल टाइम एरर आता है। और मेन मेन नहीं है तो रन टाइम एरर आता है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।